गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का पहला चैप्टर से। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साहसिक अवसर बोध के तत्वों को बताएं। साहसिक अवसर बोध का मतलब होता है कि जब उद्यमी को किसी बाज़ार या किसी स्थान पे या किसी व्यावसायिक पर्यावरण में उसको ये महसूस होता है कि वहाँ ऐसे अवसर हैं, ऐसा मौका है जहाँ जिसका उपयोग करके फ़ायदा उठा करके वो किसी ऐसे व्यवसाय की स्थापना कर सकता है जिससे कि उसको पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त हो जाए। तो ऐसा जो उसको अनुभूति होता है, महसूस होता है, उसको हम लोग अवसर बोध कहते हैं। तो इन अवसर बोध के तत्वों को बताइए, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो कि किसी उद्यमी में अवसर को पहचानने की, महसूस करने का शक्ति देते हैं, है ना। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अवसर बोध के तत्व। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी बातें जो कि किसी उद्यमी के अंदर व्यावसायिक वातावरण में उद्योग की स्थापना का जो मौका है, लाभ उठाने का, लाभ कमाने का मौका है उद्योग की स्थापना करके, तो उसको महसूस करने का जो क्षमता प्रदान करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अवसर बोध के तत्व। वो पहला तत्व क्या है? समझ की शक्ति। उद्यमी में अपना विवेक, ज्ञान, कौशल और अनुभव होता है जिससे कि वो किसी भी व्यावसायिक वातावरण में वो ये पता कर लेता है कि यहाँ पास किस तरह का व्यवसाय करके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसको कहते हैं समझ की शक्ति। समझ की शक्ति उसको व्यावसायिक अवसरों को पहचानने में मदद करती है। दूसरा, परिवर्तनों पे नज़र। एक जो उद्यमी होता है वो व्यवसाय में बाज़ार में होने वाले सभी तरह के परिवर्तनों पर हमेशा बहुत बारीकी से नज़र बनाए रखता है। जैसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की रुचि आदि में परिवर्तन, सरकार के नीति में, नियम में परिवर्तन, ठीक है, और भी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसमें होने वाले परिवर्तनों पर वो ध्यान रखता है ताकि उन परिवर्तनों के कारण उसको किसी व्यवसाय को स्थापित करके लाभ प्राप्त करने का मौका मिल जाए। तीसरा है प्रतियोगियों की जानकारी, यानी वो जिस तरह का व्यवसाय कर रहा है उस तरह के व्यवसाय में और भी दूसरे जो व्यवसायी हैं, जैसे कपड़ा व्यवसाय कर रहा है तो बहुत सारे कपड़ा के व्यवसाय होंगे उस बाज़ार में, तो वो सभी उनके क्या है? प्रतियोगी हैं, कंपटीटर हैं। तो ऐसे प्रतियोगियों के बारे में उसको सभी प्रकार की जानकारी रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए कि उनके प्रतियोगी किस तरह से वस्तुओं के मूल्य तय कर रहे हैं, वस्तुओं का क्वालिटी क्या है, उपभोक्ताओं को क्या सुविधा देते हैं और उनका जो है आगे का प्लान क्या है, ताकि अपने व्यवसाय को उसी के अनुसार हम क्या कर सकें, अपने व्यवसाय में उसी के अनुसार परिवर्तन ला करके हम उनसे ज़्यादा सफल हो सकें। चौथा, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। एक उद्यमी बाजार में होने वाले व्यावसायिक वातावरण में होने वाले व्यावसायिक वातावरण में प्रतिदिन जो कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को वो इकट्ठा करता है कि उपभोक्ता कैसा, किस कीमत का वस्तु चाहता है, क्या उसका डिज़ाइन होना चाहिए, मूल्य क्या होना चाहिए, ब्रांड क्या होना चाहिए, ठीक है, और भी अन्य बहुत सारी बातें हैं। उन सभी के बारे में वो क्या किस वहाँ जिस जगह पे बाज़ार किया जाता है वहाँ पास से उपभोक्ताओं का आयु वर्ग कैसा है, आय वर्ग कैसा है, यानी कि जवान बच्चों की संख्या, बूढ़ों की संख्या कितनी है, वहाँ पास इनकम वाले, ज़्यादा इनकम कमाने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है या मध्यम वर्ग, कम आय कमाने वाले लोग हैं। तो ऐसे सभी बातों की जानकारी वो प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है ताकि वो किसी ऐसे अवसर का फ़ायदा उठा सके जहाँ पर वो लाभ कमा सके व्यवसाय की स्थापना करके। पांचवा, नवपरिवर्तनीय गुण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। व्यापारी को या उद्यमी प्रायः वो क्या करता है कि वो इनोवेशन, वो कुछ नया करके देना चाहता है उपभोक्ताओं को, ठीक है।
कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया ऐसा वस्तु, नया उसका क्वालिटी, कुछ नया डिज़ाइन, ठीक है, जिससे कि वो उपभोक्ता जो है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। जैसे पहले टेलीविज़न नहीं था, टेलीविज़न आया, मोबाइल आया, ठीक है, और इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ी, ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधाएं बढ़ी। ये सब क्या, सभी नवपरिवर्तनीय गुण है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए शोध और रिसर्च करते रहने पड़ते हैं उद्यमी को, ताकि वो कुछ नया उपभोक्ताओं के सामने ला सके। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमको ये पता चला कि एक उद्यमी किस तरह से अवसर को पहचानता है, उस अवसर को पहचान करने में कौन कौन से तत्व उसकी मदद करते हैं। दूसरा है कि अवसरों की पहचान, जो भी हम लोग ऊपर किए, यानी अवसर बोध को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यानी अगर हम लोगों ने किसी अवसर को पहचान लिया, मौका को, कि यहाँ पास हम लोग बिजनेस करके लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इतना से ही सब कुछ नहीं होगा। अवसर विद्यमान है, अवसर की पहचान तो हो गई है, लेकिन उस अवसर को लाभ में बदलने के लिए उद्यमी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। उद्यमी के पास में वो क्षमता होनी चाहिए जिससे वो क्या करे, उस मौका को लाभ में बदल सके। उस मौका तो है, अवसर है, लेकिन उसको बदलना है लाभ में। कैसे लाभ में? एक किसी व्यवसाय के माध्यम से। तो लाभ में बदलने के लिए उसके पास कुछ क्षमताएं होनी चाहिए उद्यमी के पास में, तभी उसको लाभ में बदल पाएगा। जैसे उसी को कहते हैं अवसर बोध को प्रभावित करने वाला तत्व। यानी अगर वो ये तत्वों में वो सक्षम नहीं है, तो उस अवसर को पहचानने के बाद भी उससे वो लाभ नहीं उठा पाएगा। तो क्या है? पहला, जोखिम की मात्रा। सबसे पहले वो देखता है कि अरे ये अवसर तो विद्यमान है, इस अवसर का उपयोग करके लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन उसमें वो देखता है कि भाई जितना हमको लाभ होने वाला है उससे जोखिम कितना ज़्यादा है। क्या उतना लाभ के लिए इतना ज़्यादा जोखिम उठाना सही होगा? क्या उठाया जा सकता है? अगर उसको लगता है कि हाँ, इस लाभ के लिए इतना ज़्यादा जोखिम उठाया जा सकता है, तो वो उस मौके का, उस अवसर का फ़ायदा वो उठाने का प्रयास करेगा। दूसरा, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। आंतरिक संसाधन मतलब उद्यमी के पास में इतना वित्त इतना धन इतना होना चाहिए, पूंजी इतना होना चाहिए, जिससे कि वो उस मौके को लाभ में बदल सके। अब मान लो कि उसको जो पूंजी लगा के व्यवसाय प्रारंभ करना है, तो अब उतना पूंजी होना चाहिए कि वो व्यवसाय को स्टार्ट कर सके, व्यवसाय की स्थापना कर सके, ठीक है। तो उसको हम लोग परिवर्तन भी कहते हैं, व्यवसाय का परिवर्तन कर सके। फिर व्यवसाय की अगर स्थापना हो भी गई, तो फिर व्यवसाय का विकास करने के लिए फिर पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, व्यवसाय को बड़ा बनाने के लिए। फिर उसके बाद व्यवसाय में बाज़ार के अनुसार वस्तुओं का विविधीकरण भी करना पड़ेगा, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, विविधीकरण उत्पादों का करना पड़ेगा। जैसे एक ही शैम्पू है, शैम्पू को पाउच में, बड़ा बोतल में, मीडियम स्तर के बोतल में, ऐसे करके हम लोग एक ही प्रोडक्ट को जब कई तरह के डिज़ाइन और फॉर्मेट में बेचते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विविधीकरण। तो इन सभी कार्यों के लिए उसको क्या चाहिए? वित्त की ज़रूरत है, धन की, पैसे की, पूंजी की ज़रूरत होता है। तो क्या उसके पास उतना आंतरिक संसाधन है? तभी वो ये मौका का, अवसर का पहचानने के बाद में भी वो उसका फ़ायदा उठा पाएगा। आंतरिक मांग की मात्रा। फिर उसको देखना होगा कि जिस वस्तु का हम उत्पादन और व्यापार करने जा रहे हैं, उसका मांग बाज़ार में कितना है। अगर उसका मांग ज़्यादा है, भविष्य में भी ज़्यादा रहने वाला है, तो उस तरह की वस्तु के लिए व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता। अब जिस वस्तु का हम निर्माण करने जा रहे हैं या व्यापार करने जा रहे हैं, उसको उत्पादित करने के लिए जो कच्चा माल है, उसमें जो कच्चा माल लगता है, जिससे वो बनता है, उसका उपलब्धता कितनी है। क्या वो स्थानीय स्तर पे मिल जाता है, उसकी लागत कम पड़ती है, ठीक है, और भविष्य में भी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तब ये सब बातों को ध्यान में रख करके ही आगे उद्यमी जो है व्यवसायिक अवसर का फ़ायदा लेने के लिए व्यवसाय की स्थापना करता है। बाह्य सहायता का स्वरूप। बाह्य सहायता का मतलब है सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सुविधा और सहायता। सरकार
बहुत सारे उद्योगों को के बढ़ावा देने के लिए, विकास करने के लिए ये अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, ग्रांट्स देती है, ठीक है, कच्चे माल को कम लागत पे उपलब्ध कराती है। तो ऐसे अगर बाह्य सहायता उस उद्योग को मिल सकता है जिसको हम लोगों ने अवसर के रूप में पहचाना है और जिसकी स्थापना और व्यापार करने का हम लोग सोच रहे हैं, तो व्यापारी ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए आगे बढ़ेगा। निर्यात की संभावना, अगर देश में, राज्य में स्थानीय स्तर पर वस्तु की बिक्री होने के बाद अगर उसकी निर्यात की भी बहुत संभावना है, तो निश्चित रूप से जो है उद्यमी ऐसे अवसर जिसकी उसने पहचान की है, ऐसे उद्योग की स्थापना वो करेगा और उससे क्या करेगा, वो स्थापना करके पर्याप्त रूप से लाभ कमाने के लिए आगे बढ़ेगा, अपनी पूंजी को वो लगाएगा, व्यवसाय की स्थापना करेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने उद्यमिता ईटीपी का जो है पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, साहसिक अवसर बोध और उसके तत्व, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आप पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर हम लिख करके भेज भी देंगे। ओके।